लाहौर रेलवे स्टेशन पर खातून ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खातून चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में हादसे से बाल बाल बच गई। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून मुसाफिर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है। तर्जुमान ने बताया कि खातून और उसकी फैमिली कराकरम एक्सप्रेस पर कराची के लिए सवार हो रही थी कि इसी दौरान वो फिसल गई। तर्जुमान ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस एहलकार ने हाजिर धमाके का इस्तेमाल करते हुए खातून मुसाफिर को अपनी तरफ खींचा और उनकी जिंदगी को बचा लिया। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार ने ट्रेन को रुकवा कर फैमिली को बाहिफाजत सवार करवाया, जिस पर मुसाफिर खातून और उसकी फैमिली ने पुलिस एहलकार रफाकत का शुक्रिया अदा किया। गंगा का पानी जहरीला होने का इंकशाफ। मोदी सरकार ने लाखों जिंदगियां खतरे में डाल दी। भारत में हिंदुओं के मुकद्दस महाकुंभ मेले के करीब गंगा का पानी जहरीला होने के इंकशाफ ने सनसनी फैला दी। लाखों यात्री जो पाकिज़गी की नीयत से दरिया गंगा यमुना में साबिर में गोता लगाते हैं, आलूदा पानी की वजह से संगीन बीमारियों के खतरे से दो चार हो चुके हैं। इस साल महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा हिंदू यात्री शरीक हुए, लेकिन गंगा का पानी आलूदगी की इंतहा को पहुंच चुका है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक गंगा का पानी न सिर्फ पीने बल्कि नहाने के काबिल भी नहीं रहा। सीपीसीबी के मुताबिक पीने के पानी में बी और डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सतह पर 0 और नहाने के लिए 3 मिलीग्राम फी लीटर होनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान यह हद 3.94 मिलीग्राम फी लीटर थी, जो 19 जनवरी तक 5.29 मिलीग्राम फी लीटर तक जा पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा के पानी में फेकल बैक्टीरिया की मकदार 4900 एमपीएन तक जा पहुंची, जो इंसानी सेहत के लिए जहर से कम नहीं। शाहरुख खान ने किस शख्सियत की महंगी तरीन गाड़ी को 3 माह तक अपने पास रखा और क्यों? बॉलीवुड गुलकार मीका सिंह ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक मरतबा शाहरुख खान को अपनी गाड़ी दी थी, जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 3 महीने बाद वापस लौटाया। हाल ही में मीका सिंह ने भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख की तारीखों के पुल बांध दिए और उनके साथ गुजरी कई यादें भी शेयर की। मीका सिंह ने बॉलीवुड स्टार के साथ एक वाकया शेयर करते हुए बताया कि एक मरतबा शाहरुख खान से मेरी मुलाकात एक स्टूडियो में हुई। इस स्टूडियो की शूटिंग में वो हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, जो हमेश रेशमिया के साथ एक वीडियो की शूटिंग पर था। उस वक्त भारतीय गुलकार ने बताया कि शाहरुख खान ने जब वापस जाना चाहा तो उनकी गाड़ी हमारे सेट से काफी दूर थी, लेकिन लोगों का हजूम बहुत था। हमर जिसमें पर मैंने उन्हें अपनी ले जाने का मशवरा दिया। शाहरुख ने मुझसे पूछा क्या वाकई ले जाऊं, जिस पर मैंने कहा जी, और शाहरुख खान गाड़ी लेकर चले गए। भारतीय नजूमी ने सैफ और करीना की जल्द तलाक की पेशेनगोई कर दी। भारतीय नजूमी ने बॉलीवुड अदाकार बेबो और सैफ अली खान के दरमियान 1.5 साल के दौरान तलाक की हैरान कुन पेशेनगोई की है। अदाकारा करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी बॉलीवुड की खुशहाल जोड़ियों में से एक तस्लीम की जाती है, जिन्होंने 2012 में शादी की और अब उनके 2 बेटे तैमूर और जय हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुशील कुमार सिंह नामी भारतीय नजूमी की जानिब से जोड़े के दरमियान रहती के हवाले से हैरान कुन पेशेनगोई की गई है, जिसने सैफ और करीना के मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हाल ही में सुशील कुमार सिंह ने अपने इंटरव्यू में सैफ और करीना के ताल्लुकात से मुतालिक बात करते हुए कहा कि सैफ और करीना अगले 1.5 साल में अलग हो जाएंगे। भारतीय नजूमी ने इस जोड़े की अलहदगी पर 2010 में की गई अपनी पेशेनगोई को याद करते हुए कहा कि मैंने 2010 में अपने ब्लॉग में लिखा था कि शादी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सैफ अली खान और करीना कपूर की कुंडली में है। याद रहे कि हाल ही में सैफ अली खान और उनकी मुंबई की रिहायशगाह में घुसकर हमला किया था, जिसके दौरान सैफ को शदीद चोटें आई थी।